हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस 11 अक्टूबर का। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस आपसे रिक्वेस्ट कर, चैनल पे प्लीज और बेल आइकन सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना। यहाँ पे मिलते रहे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो वॉर चल रहा है तो उसके वजह से इम्पैक्ट हुआ है मार्केट। जो मंडे का जो मंडे को जो डाउनफॉल मिला, करेक्शन था, वो एक अभी हम कैसे आज कैसे गैप अप हुए, ये 65 पॉइंट्स का गैप अप था और उसके बाद ये 150 पॉइंट्स ऊपर की रैली भी दिखाई। तो टोटल हमने 177 पॉइंट्स का ये पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। नहीं करे तो अच्छा है, सेकंड 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 हाफ में करेंगे, सेकंड हाफ में करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि हमें देखना है कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ। तो दूसरा दिन मतलब आज के दिन, मतलब आज पूरा दिन मार्केट बुलिश थी, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है हमें वॉर का। चलते हैं हमारा वन डे टाइम फ्रेम चेक करते हैं। ये बहुत अच्छी खासी ओपन माराबूसू बुलिश बनी है और इसने 19600 को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, 19650 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि ये वाले सपोर्ट के ऊपर। तो ऊपर का नेक्स्ट टारगेट है 19750, 19850 और 19950। अगर अगेन ये कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमें 19450 और 19250 भी देखने मिल सकता है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे पास दो मौके हैं, यहाँ से ऊपर जाने का और यहाँ से ऊपर जाने का। अगर ये भी ब्रेक कर देती है तो हम ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए अच्छा स्ट्रेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बॉक्स में हम फिलहाल अप डाउन कर रहे हैं, गैप अप। लेट्स सी कल अगर इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो वापस बहुत अच्छी बाइंग देखने मिलेगी और हम ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए देखने मिलेगा। अभी चलते हैं हमारा वन डे टाइम फ्रेम इंट्राडे सेटअप। ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से सुनना, सिर्फ ट्रेड रेंज लेके जाके मार्क मत करना। आप अधूर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे सेटअप का तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, ये प्योर एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं हम न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस करते हैं कल का। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है और 8WR न्यूट्रल पॉइंट है, असेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है। ये था हमारा कल का 10 अक्टूबर का, ये 11 अक्टूबर का बन रहा है, प्राइस इसके ऊपर है। तो हम अच्छे खासा बुलिश चल रहा है इंट्राडे में भी, ठीक है। अभी आए है बुलिशनेस में। अभी कल जब मार्केट ओपन होगा, कल का मार्केट डिसाइड करेगा कि और ऊपर जाना चाहता है कि ये बस ऐसे ही नाटक था, ये किसी बड़े पार्टी ने हिलाया हुआ है ऊपर के लिए, ठीक है। एनीवेज, और ये बीच वाला पीवट पॉइंट है व्हाइट वाला, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है। ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19641 से लेकर 19674। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1 इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। ये रेजिस्टेंस जो पूरा ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है और इसी के अंदर ओआई का रेजिस्टेंस भी आया जो ऐड कर रहा है 19,750 का। और ये पूरा रेंज की वैल्यू है 19,717 से 16,749। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,810 से लेकर 19,831। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,879 से लेकर 19,902। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,950 से लेकर 19,970। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट 1 इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और इसी के अंदर इंक्लूडेड हो गया ओआई का सपोर्ट भी जो ऐड कर रहा है 19,600 सपोर्ट है इंपॉर्टेंट। और ये पूरी जोन की वैल्यू है 19,566 से लेकर 19,597। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,505 से लेकर 19,523। सपोर्ट थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,428 से लेकर 19,447। सपोर्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,353 से लेकर 19,300। गाइस हमारा न्यूट्रल पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस हो गया। अभी हम और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। जैसा बैंक निफ्टी में बताया कि ये वाला जो हमारे जो टारगेट है इस बार के, ये जो गैप्स है ये बड़े बड़े गैप है। ये 60 पॉइंट्स के है, कोई कोई 65 पॉइंट्स के, कोई 80 पॉइंट्स का भी गैप है इसके ऊपर वाले 60 पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली, ऊपर का ट्रेड समझो यहाँ पे एंट्री ले ली, तो हमें अगर 30 to 40 पॉइंट निफ्टी 50 में मिलता है तो हम हमारा ट्रेड एग्जिट
कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं यहाँ से गई है तो इसको टच करेगी, क्योंकि ये 65 पॉइंट्स का एरिया है। ये 65.1 एट टाइम में जाना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा जो सेटअप बना है वो ऐसे ही बना है। इस बार गैप थोड़े बड़े आए हैं, 65 पॉइंट्स के है ये, तो हमें कितना है इसमें 60 में से 40 टू 30 पॉइंट्स मिल जाए तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अगर कोई रुकना चाहता है अपने रिस्क पे रुकना। गाइस ये है कल का हमारा एंट्री और एग्जिट। अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना। एंट्री और एग्जिट आपको समझ में आ जाएगी। ग्रीन का मतलब है लॉन्ग और रेड का मतलब है शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री और एग्जिट लेंगे कब। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, अगर कल यहीं पे ओपन होती है फ्लैट ओपन, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमें ऊपर का ट्रेड कब लेना है, ये ब्रेक हुआ तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, और ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे टारगेट होंगे। नीचे का ट्रेड कब लेंगे, ये जब नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का ट्रेड, ये सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होने के बाद इस ऊपर जाती है और यहाँ पे सस्टेन करके नीचे ब्रेक करती है तो नीचे का ले सकती है। सेम ऐसे यहाँ से आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके नीचे के लिए ऊपर ब्रेक किया तो ये ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट तो पता है ऊपर के रहेंगे और ये ट्रेड के टारगेट नीचे के सारे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप होती है R1 के इधर, और टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर ये गैप अप होने के बाद टाइम नहीं बिताती है और डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, सपोज गैप अप हुई और ये नीचे गिरना स्टार्ट की, नीचे गिरेगी तो हमें कोई तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है प्राइस को। आने के बाद ये सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का। चार्ट पैटर्न भी चलेगा, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर चार्ट पैटर्न कोई बन नहीं रहा है, चार्ट पैटर्न का मतलब ये गैप अप हुई, ये संभाल नहीं पाई, नीचे गिरते गिरते आई, फिर यहाँ पे बनी हैमर, हैमर के बाद वाला कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो वो एक बन जाता है हमारा बुलिश बुलिश एंट्री, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं। और ये तो अगर कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है तो 15 मिनट कंसोलिडेट होती है, ये नीचे गिरते आई, 15 मिनट कंसोलिडेशन के बाद जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है सपोज न्यूट्रल पॉइंट के यहाँ पे इसके अंदर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट किए तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट किए तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे गैप अप में किया था। सपोज एक गैप गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आती है। अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये गैप डाउन होने के बाद ये और नीचे आ गई, नीचे आई हमारे ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आई, टाइम स्पेंड करके ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट किया तो नीचे का ट्रेड। ये जो टाइम स्पेंड करने का टाइम है ये 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट चाहिए, ठीक है। या सपोज ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आने के बाद हैमर बनती है और ये वाला हाई, ये कैंडल ब्रेक करती है, कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, तो उस बेस पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये ट्रेड के टारगेट ये होंगे और ये नीचे के ट्रेड के सारे नीचे के सपोर्ट होंगे। तो गाइज हमारा ये गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। करते हैं हमारा गाइस डेटा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डेटा एनालाइज कर चुका हूँ आपके लिए। आपको डायरेक्ट मैंने इसके अंदर भी सेटअप के अंदर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे चुका है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 19750, सपोर्ट आ रहा है 19650। प्राइस यहाँ से लग के फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, अगर प्राइस नीचे आ रही तो यहाँ लग के ऊपर जा सकती है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख सकता है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, ठीक है। और पीसीआर की बात करें, पीसीआर का डेटा चल रहा है 1.2 क्या इंडिकेट करता है, बुलिशनेस, ठीक है, डेटा बुलिशनेस। अभी कॉल और पुट का क्या चल रहा है, ये लोग वीक है और पुट राइटर स्ट्रांग है फिलहाल के लिए। पुट राइटर का व्यू होता है अप के लिए, इनका व्यू होता है डाउन के लिए कॉल राइटर्स का। तो ये लोग वीक है, ये लोग स्ट्रांग है, तो इनको मार्केट और ऊपर लेके जाने का है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेटअप के अंदर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रेंज मार्क कर दे तो, और एक येलो हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क करना, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ओवाई का हर्डल है। तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का कल का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।